एपिसोड 2 की शुरुआत में हम यू हाओ को उसकी कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहाँ वो क्रीचर यानी उसकी स्पिरिट कहती है कि मैंने ऐसा ह्यूमन ढूंढ लिया जिसके पास मेरी रिक्वायरमेंट जैसा स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट है। उसी वक्त यू हाओ की इनर स्पिरिचुअल पावर उस क्रीचर को बाहर निकालने लगती है, पर वो क्रीचर अपनी पावर से यू हाओ की स्पिरिट को बेहोश कर देता है। वो कहता है कि मैं एक मिलियन ईयर ओल्ड आइस सिल्क वॉर्म हूँ और मेरी स्ट्रेंथ के सामने ये लड़का कुछ भी नहीं, फिर भी इसकी स्पिरिचुअल पावर मुझे कैसे रोक रही है। फिर वो क्रीचर उसके चारों तरफ घूमकर उसकी कॉन्शियसनेस में कई सील लगा देता है। तभी यू हाओ होश में आकर पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और फॉरेस्ट से यहाँ कैसे आ गया। वो क्रीचर जिसका नाम टियान मेंग था वो बताता है कि हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस में है और ये समुद्र तुम्हारा स्पिरिट सी है और अब से मेरा घर भी। यू हाओ को विश्वास नहीं होता तो वो टियान मेंग से पूछता है कि क्या ये रियल है या सपना। टियान मेंग कहता है कि ये रियल है और क्या तुम खुश नहीं कि तुम्हारे पास स्पिरिट सी और मैं हूँ। यू हाओ स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता था तो वो टियान मेंग से स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में पूछता है, जिस पर टियान मेंग बताता है कि तुम्हारी आंखों में खास एबिलिटी है, तुम सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में बदल कर अटैक कर सकते हो और स्पिरिट सी में सोल पावर को स्टोर कर सकते हो। ये प्लेस तुम्हारे ब्रेन में है। यू हाओ हैरान होकर पूछता है कि तुम मिलियन ईयर ओल्ड सोल बीस्ट हो तो तुमने मुझे क्यों चूज किया। मैं तो लेवल 10 पर हूँ और 400 ईयर से ज्यादा ओल्ड सोल रिंग एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। टियान मेंग कहता है कि तुम्हारे स्पिरिट सी में रहना मेरी मजबूरी है, वरना मेरी मौत हो जाएगी। इसके बाद वो वहाँ मौजूद सील को दिखाते हुए यू हाओ से कहता है कि यहाँ पर टोटल ऐसी 10 सील मैंने क्रिएट की है जो कि तुम्हारी फर्स्ट सोल रिंग से कनेक्ट हो चुकी है। ये सुनकर यू हाओ चौंकते हुए पूछता है कि क्या सच में मेरे पास सोल रिंग है, जिस पर टियान मेंग उसे बताता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर एक सोल रिंग डाल दी है, पर क्योंकि तुम अभी 10th लेवल पर ही हो इसलिए मैंने उस सोल रिंग की पावर को 400 ईयर ओल्ड सोल रिंग जितना ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा लेवल और फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारी सोल रिंग की एज यानी उसकी पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। ये सुनकर यू हाओ पूरी तरह हैरान हो जाता है। इस पर टियान मेंग कहने लगता है कि मैं मिलियन ईयर्स में आज तक की पहली ऐसी स्पिरिट हूँ जिसके पास विजडम सोल रिंग है, इसलिए तुम्हारी सोल रिंग की केवल एज ही इंक्रीज नहीं होगी बल्कि तुम्हारी हर रिंग के अंदर 4 टेक्निक मौजूद होंगी। अब वो यू हाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आइस एट्रीब्यूट वाली गार्डियन सोल डाल रहा हूँ, लेकिन अभी उसकी कोई भी फॉर्म नहीं है और तुम्हें उस मार्शल सोल को फॉर्म में लाने के लिए आइस एट्रीब्यूट वाली सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना होगा, इसलिए फ्यूचर में तुम्हें अपनी सोल रिंग को केयरफुली सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यू हाओ उससे अपनी फर्स्ट सोल रिंग की टेक्निक्स के बारे में पूछता है, जिस पर टियान मेंग उससे कहता है कि तुम्हें इस बात का पता खुद लगाना होगा। अब वो उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 4 टेक्निक बस सपोर्टिव टेक्निक है। साथ ही वो उसे ये बात किसी दूसरे को बताने से मना करता है कि उसकी सोल रिंग के अंदर 4 टेक्निक है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से वापस रियल वर्ल्ड में भेज देता है। इधर रियल वर्ल्ड में यू हाओ के पास बै बै और टैंग या बैठे थे और उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। उसी वक्त यू हाओ होश में आ जाता है, तभी उन्हें वहाँ किसी स्पिरिट बीस्ट के होने का एहसास होता है, इसलिए वो दोनों अपनी अपनी सोल रिंग निकाल कर केयरफुल हो जाते हैं। इधर यू हाओ देखता है कि टैंग या के पास 2 रिंग है जो कि 100 ईयर्स ओल्ड थी, जबकि बै बै के पास 3 रिंग थी जिनमें से 1000 ईयर ओल्ड थी, जिसको देखकर यू हाओ सोचने लगता है कि बै बै उससे बस 2-3 साल बड़ा है, लेकिन उसका लेवल 30 से भी ऊपर है, इसलिए उसे पावरफुल बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। उसी वक्त वहाँ 1000 ईयर्स स्नेक बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर टैंग या कहने लगती है कि मेरे लिए ये स्नेक बीस्ट बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करके मैं आगे के लेवल पर पहुंच सकूंगी। तो उस बीस्ट को देखकर बै बै यू हाओ को प्रोटेक्ट करने को बोलकर खुद उस बीस्ट से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ उस बीस्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो बै बै पर हमला करना छोड़कर यू हाओ पर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन टैंग या अपने ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से यू हाओ को बचा लेती है। तभी वहाँ बै बै आकर उस बीस्ट से लड़ने लगता है, जिसको देखकर यू हाओ सोचने लगता है कि मैं भी ब्रदर बै की हेल्प करना चाहता हूँ। अब वो अपनी सोल रिंग को बाहर निकालकर उसकी फर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल बै बै पर करता है, जो कि एक पावर शेयरिंग टेक्निक थी, जिसकी मदद से यू हाओ अपनी आइस की पावर को बै बै के साथ शेयर कर देता है। तो यू हाओ की टेक्निक के कारण बै बै अपने आसपास होने वाले हर छोटे बड़े मूवमेंट को आसानी से डिटेक्ट कर पा रहा था, जिसके बाद वो अपनी ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन की सेकंड सोल स्किल लाइटनिंग पंच से हमला करके उस बीस्ट को मार देता है। अब टैंग या उस बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगती है। इधर बै बै यू हाओ को संभालता है क्योंकि उसने अपनी उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा सोल पावर का इस्तेमाल किया था। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ बै बै यू हाओ को बताता है कि टैंग या लेवल 30 पर पहुंच गई थी, इसलिए हम इस फॉरेस्ट में आए हुए थे और तुम्हारी सोल टेक्निक की मदद से हम 1000 ईयर वाले सोल बीस्ट का शिकार कर पाए हैं। इसके बाद यू हाओ बै बै से कहता है कि टैंग या की मार्शल सोल तो ब्लू सिल्वर ग्रास है ना, और कहानियों के मुताबिक सी गॉड टैंग सेंग की मार्शल सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही थी। ये सुनकर बै बै उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें सी गॉड के बारे में बहुत कुछ पता है। तो यू हाओ कहने लगता है कि मेरी मदर ने बचपन में मुझे सी गॉड की कहानी सुनाई थी, जहाँ उन्होंने बताया था कि 10,000 साल पहले टैंग सेक्ट के फर्स्ट सेक्ट मास्टर टैंग सेंग ने 7 श्रेक डेविल्स को लीड किया था और उन सब ने मिलकर वुहान एम्पायर को तबाह कर दिया था, और कहानी के अनुसार उनके जैसा जीनियस अभी तक इस सोल लैंड में कोई नहीं हुआ है। तभी बै बै कहने लगता है कि टैंग या की ब्लू सिल्वर ग्रास भी काफी अच्छी है, लेकिन सी गॉड की ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास के कंपेयर में इसकी मार्शल सोल कुछ भी नहीं है। साथ ही वो यू हाओ को ये भी बताता है कि टैंग या भी टैंग सेक्ट की सेक्ट मास्टर है। अब ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, जहाँ टैंग या ने अपनी सोल रिंग एब्जॉर्ब कर ली थी, जिसके बाद वो यू हाओ को अपने टैंग सेक्ट में ज्वाइन होने का ऑफर देती है। साथ ही वो उसे बताती है कि अगर तुम हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो जाते हो तो हम तुम्हें टैंग सेक्ट की सीक्रेट कल्टिवेशन टेक्निक, वान टियान रिकॉर्ड, गोस्ट मूवमेंट, पर्पल डीमन आई, इन सब के बारे में सिखा सकते हैं। जिसको सुनकर यू हाओ खुश होते हुए टैंग सेक्ट ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर
मिलकर लेक से बहुत सारी फिशेस को पकड़ते हैं। अब बई यू हाओ को टैंग सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में बताने लगता है, जहाँ यू हाओ हिडन वेपन और ड्रैगन कैचिंग कॉ को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और ड्रैगन कैचिंग कॉ टेक्निक को बई के साथ वही प्रैक्टिस करने लगता है। अब ऐसे ही उन दोनों को ट्रेनिंग करते करते रात हो जाती है, इसलिए वो तीनों एक केव में आ जाते हैं, जहाँ बई यू हाओ के मेरिडियंस को भी अनलॉक कर देता है। अगली सुबह वो तीनों उस फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ टैंग यू हाओ को एक पहाड़ी के ऊपर से श्रेक एकेडमी के बारे में बताने लगती है। साथ ही वो उसे बताती है कि श्रेक एकेडमी सिर्फ जीनियस लोगों को अपना स्टूडेंट बनाती है और ऐसा कहा जाता है कि टैंग सेंग इसी स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे और ये एकेडमी आज के समय में दुनिया की बेस्ट एकेडमी है। अब टैंग या के ऐसे कहते ही ये पार्ट यही खत्म होता है।